नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों छोटी यूट्यूबर हो, आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन की तरह काम करते हैं। अगर हो सके तो सब्सक्राइब करके मोटिवेट कीजिएगा। दोस्तों ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये पिक्चर सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन चेन्नई का पिक्चर है। दोस्तों वहाँ पर प्रोजेक्ट असिस्टेंट, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन एंड रिसर्च साइंटिस्ट का रिक्रूटमेंट होने वाला है। दोस्तों टोटल 32 पोस्ट है, जिसमें रिसर्च साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स 16 पोस्ट, प्रोजेक्ट असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स 11 पोस्ट, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स 3 पोस्ट, प्रोजेक्ट असिस्टेंट मैकेनिकल 1 पोस्ट, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन मैकेनिकल 1 पोस्ट। दोस्तों सैलरी, क्वालिफिकेशन, अलग अलग पोस्ट वाइज डिटेल्स में ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आप लोगों को बता रहा हूँ। दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, लेकिन दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है वो प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होने वाला है। ठीक है, 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में होगा, या फिर जिस प्रोजेक्ट के लिए आप लोगों को रिक्रूटमेंट किया जाएगा वो प्रोजेक्ट जब तक ख़त्म ना हो जाए तब तक आपका अपॉइंटमेंट रहेगा। ठीक है, शुरुआत में बोल दे तो बाद में मुझे बोलेंगे कि मैं टाइम वेस्ट कर दिया आपका। ठीक है, ये इसका जॉब लोकेशन चेन्नई होगा। और सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों वॉकिंग इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन होगा। वॉकिंग इंटरव्यू होगा 24 अप्रैल 2024 को। ठीक है, यानी इस महीने की 24 तारीख को आपका वॉकिंग इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन होगा। ठीक है, और वॉकिंग एड्रेस जो होगा वो समीर सेंटर फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, CIT कैंपस, 2nd क्रॉस रोड, तारामणि, चेन्नई 600113। ये है वॉकिंग एड्रेस। दोस्तों इसके लिए लैंडमार्क भी दिया गया है ताकि आपको ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, मैं आप लोगों को वहाँ से बता दूंगा। दोस्तों वॉकिंग इंटरव्यू के जाने से पहले आपका नाम रजिस्टर करना पड़ेगा। आइए दिखाते हैं। ये दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पोस्ट वाइज अलग अलग क्वालिफिकेशन सैलरी आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है टू हेल्प इन assign the number of candidate likely to attend the walking interview, we request to you register at the link। यानी कितना कैंडिडेट्स मतलब वॉकिंग इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया है, ताकि उनको गिनती कर पाए। उनकी सुविधा के लिए उन्होंने बोला है कि एक बार आपका नाम, ये जो लिंक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया है, इस लिंक पे ओपन करके आपका नाम रजिस्टर करने के लिए। ठीक है, तो उनको गिनती मालूम पड़ जाएगा कितना लोगों को इंटरव्यू के लिए अपना नाम रजिस्टर किया है। ठीक है, और इंटरव्यू जब हम जाएंगे 24 तारीख को, ये है आपका एप्लीकेशन का जो फॉर्म स्ट्रक्चर है। इस फॉर्म को फिलअप करके आपको सही से इसे अच्छे से फिलअप करके, इसके साथ आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, जितना नहीं कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। उस डॉक्यूमेंट के साथ आपको दिए गए पोस्टल एड्रेस, दिए गए एड्रेस पे पहुँच जाना है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, 24 तारीख को। और इसके साथ आपका जो जितना भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे, सभी डॉक्यूमेंट्स का सेल्फ अटेस्टेड 1 कॉपी ले जाने के लिए बोला है, एक सेट। यानी सभी जितना भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे सभी का एक एक कॉपी अपनी सेल्फ अटेस्टेड ले जाना होगा। ठीक है, ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। दोस्तों आप लोग को कोई एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आइए देखते हैं। यहाँ से पोस्ट वाइज आप लोगों को सैलरी, क्वालिफिकेशन, एज डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, ये ऑफिशियल कैटेगरीज, रिजर्वेशन कैटेगरीज। ठीक है, जो एज लिमिट यहाँ पर दिया गया है सबके लिए सेम है। दोस्तों पहला पोस्ट रिसर्च साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए BE BTech या फिर ME MTech विद 55% मार्क्स इक्विवेलेंट ग्रेड। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स पे। ठीक है, डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यानी ECE। ठीक है, होना चाहिए। कितने परसेंट इसके साथ, 55% मार्क के साथ आपको पास होना होगा। दोस्तों डिज़ायरेबल कुछ क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है, वो आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ये क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा है। ये एक्सपीरियंस होने से भी आप अप्लाई कर सकते हो, ना होने से भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक्सपीरियंस होने से आपको एडवांटेज मिलेगा। दोस्तों टर्म ड्यूरेशन प्योरली 2 साल के लिए बोला गया है, टेम्प्रोरी बेसिस। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू।
यहाँ पर रिटन टेस्ट बोला है फॉलोड बाय इंटरव्यू, लेकिन पूरा ही यहाँ पर वॉकिंग इंटरव्यू होने वाला है। हो अगर चाहे तो इसके लिए रिटन टेस्ट हो सकता है, लेकिन कोई एग्जाम पैटर्न वगैरह कुछ नहीं दिया। इसके लिए सैलरी होगा 31,600 पर मंथ आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। और एज लिमिट चाहिए, टोटल वैकेंसी 16, एज लिमिट 30 ईयर सबके लिए। नेक्स्ट पोस्ट प्रोजेक्ट असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 55% मार्क के साथ, ठीक है। डिज़ायरेबल कुछ क्वालिफिकेशन है, आप चाहे तो देख सकते हैं, ना भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ड्यूरेशन प्योरली 2 ईयर का टेम्पोररी बेसिस ड्यूरेशन। सिलेक्शन पर रिटन टेस्ट अथवा इंटरव्यू, दोस्तों वॉकिंग इंटरव्यू के थ्रू ही सिलेक्शन होगा, ठीक है, रिटन टेस्ट नहीं होगा। रिम्यूनरेशन आपका जो सैलरी मिलेगा यहाँ पर देख सकते हैं, PAAO1 जो पोस्ट कोड है देख लेते हैं, PAAO1 क्या है। और प्रोजेक्ट असिस्टेंट ए यानी PAAO1 जो कोड है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट ए के लिए सैलरी मिलेगा आप लोगों को 17,000 और इंक्रीमेंट मिलेगा 900। प्रोजेक्ट असिस्टेंट बी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सैलरी मिलेगा 21,500 और इंक्रीमेंट मिलेगा 1100। और प्रोजेक्ट असिस्टेंट सी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप लोगों को मिलेगा 27,000 और इंक्रीमेंट मिलेगा 1300, ठीक है। यहाँ पर टोटल वैकेंसी 11 पोस्ट। एज लिमिट प्रोजेक्ट असिस्टेंट ए इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 25 ईयर और प्रोजेक्ट असिस्टेंट बी एंड प्रोजेक्ट असिस्टेंट सी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 35 ईयर, ठीक है। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन चाहिए दोस्तों, प्रोजेक्ट असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स याद रखिएगा, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए ITI ट्रेड एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, और कुछ ITI पास होने से ही होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। ITI ट्रेड पास होने से ही आप अप्लाई कर सकते हो। डिज़ायरेबल कुछ क्वालिफिकेशन मांगा है, अगर होगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ना होने से भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर भी 2 साल का प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और यहाँ पर जो सैलरी मिलेगा प्रोजेक्ट टेक्नीशियन ए के लिए 15,100, ठीक है। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन ए इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 15,300। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन और प्रोजेक्ट टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स बी कैटेगरी के लिए 19,100 और ग्रेड इंक्रीमेंट 900। और प्रोजेक्ट टेक्नीशियन सी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 23,600 और इंक्रीमेंट मिलेगा 1,000 यानी 24,600। दोस्तों यहाँ पर 3 पोस्ट है, शायद तीनों पोस्ट के लिए 3 पोस्ट है। एज लिमिट प्रोजेक्ट टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स ए के लिए 25 ईयर और प्रोजेक्ट टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स बी एंड सी के लिए 35 ईयर। नेक्स्ट दोस्तों प्रोजेक्ट असिस्टेंट मैकेनिकल, यहाँ पर क्वालिफिकेशन चाहिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 55% मार्क के साथ डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और डिसिप्लिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। डिज़ायरेबल कुछ क्वालिफिकेशन मांगा है, अगर आपके पास है तो है, एक्सपीरियंस नहीं है तो नहीं है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ड्यूरेशन 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। सिलेक्शन प्रोसेस मॉडलिंग ट्रेड टेस्ट अथवा इंटरव्यू, आपका टेस्ट भी ले सकता है, ठीक है, ट्रेड टेस्ट ले सकता है या फिर इंटरव्यू। इनके लिए जो वेतन है दोस्तों, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन ए के लिए प्रोजेक्ट असिस्टेंट मैकेनिकल ए के लिए 21,500 और ग्रेड इंक्रीमेंट मिलेगा 1100। और प्रोजेक्ट असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए बी कैटेगरी के लिए 27,000 और इंक्रीमेंट 1300, ठीक है। 1 पोस्ट है। एज लिमिट 35 ईयर। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए ITI ट्रेड इन फिटर में आपको ITI पास होना चाहिए 55% मार्क के साथ। और डिज़ायरेबल कुछ क्वालिफिकेशन आप लोग ऐसे देख लीजिएगा। ड्यूरेशन 2 साल का, यहाँ पर भी सेम। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन मैकेनिकल, दोस्तों मेरी छोटी बेटी है 8 महीने का, वो थोड़ा रो रहा था, शायद आवाज़ें आ गए होगा, माफ़ कीजिएगा। ये था आपका जो वैकेंसी डिटेल, एज लिमिट और आपका सैलरी, ठीक है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। जनरल इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट 24 तारीख को आपको 22 तारीख वॉकिंग इंटरव्यू 2 डेट में होगा दोस्तों। 22 अप्रैल 2024 को होगा रिसर्च साइंटिस्ट के लिए और 24 अप्रैल 2024 को होगा
प्रोजेक्ट असिस्टेंट एंड प्रोजेक्ट टेक्नीशियन का जितना भी पोस्ट है सबके लिए, ठीक है। यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम 9 से 9:30 के बीच में आप लोगों को सुबह पहुँच जाना है, जिसका 22 तारीख को और जिसका 24 तारीख को। इंटरव्यू का वेन्यू मैंने पहले आप लोगों को बता सकता हूँ, समीर सेंटर फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, CIT कैंपस, 2nd क्रॉस रोड, तारामणि, चेन्नई 600113। इसके लिए लैंडमार्क दिया गया है दोस्तों, बड़े लैंडमार्क, ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। इसलिए समीर इज लोकेटेड नियर गवर्नमेंट सेंट्रल पॉलिटेक्निकल कॉलेज और साथ एंड CPT यानी गवर्नमेंट सेंट्रल पॉलिटेक्निकल कॉलेज का जो क्रिकेट ग्राउंड है विद इन CIT कैंपस, उसके नज़दीक है, ठीक है। वहाँ पे जाने से, किसी को बोलने से आपको ये दिखा देगा आपका इंटरव्यू सेंटर। हाउ टू रीच, आपको कैसे जाना होगा, कहाँ से कहाँ आप जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है कितना किलोमीटर, कितना दूर, कैसे जाओगे, ठीक है। ये रेलवे स्टेशन से कैसे कैसे जा सकते हो आप लोगों को दिया हुआ है, कहाँ से कहाँ मिलेगा बस, ट्रेन, किस प्रकार से, ठीक है। यहाँ से भी आप देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए, देखिए दोस्तों, मैप लोकेशन भी दे दिया। ये देखिए दोस्तों, समीर लोकेशन मैप लिंक, यहाँ पर चाहे तो आप ये लिंक को आप अगर टच करेंगे यहाँ से, गूगल मैप का जो लिंक दिया है, तो आप आसानी से ट्रैक भी कर सकते हो कहाँ पर है ये सेंटर, इंटरव्यू स्टेशन। डॉक्यूमेंट जो चाहिए आपको दोस्तों, ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को दिखाया, ये आप लोगों को लेके जाना है दोस्तों। आप लोगों को यहाँ पर दिया गया, बोला गया है, कोई एप्लीकेशन आपको शुड नॉट सेंड, आपको बाय पोस्ट से कोई एप्लीकेशन सेंड नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट ही जाएंगे, सिर्फ आपका नाम रजिस्टर करेंगे, मैं पहले ही बोल दिया था, ताकि उनको गिनती करने में आसानी हो। सेकंड में 10th ईयर 12th स्टैंडर्ड का मार्कशीट, क्वालिफाइंग पासिंग मार्क सर्टिफिकेट, डिग्री डिप्लोमा ITI सर्टिफिकेट, आपका डिग्री डिप्लोमा ITI का जितना भी पासिंग मार्क सर्टिफिकेट है, जो सर्टिफिकेट बोर्ड से प्रोवाइड किया जाता है वो सर्टिफिकेट। उसके बाद 4 नंबर पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंसल्टेटेड मार्कशीट भी चाहिए, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ़ एनी, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस बोला गया है, डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस अगर है तो उसका सर्टिफिकेट भी दीजिएगा। 6 नंबर पे एक फोटोकॉपी आपको चिपका के देना होगा, ऑफिशियल जो ये है, ये देखिए यहाँ पर आपको दाईं तरफ एक फ़ोटो चिपका के आपको देना है दोस्तों। एक फ़ोटो या फिर 2 फोटो एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, अगर कहीं पे आपका काम आ जाए, तो ज़रूरत पड़ने से तो अचानक से नहीं निकल सकते, इसलिए साथ में 1-2 फोटो रख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, नोट कैंडिडेट शुड ब्रिंग 1 सेट ऑल अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑल द डॉक्यूमेंट्स, सभी डॉक्यूमेंट्स का एक जेरॉक्स कॉपी अपनी सेल्फ अटेस्टेड आपको ले जाना होगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो एज लिमिट है, वहाँ पे अगर कन्फ्यूजन है तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो। ये देखिए, जो रिसर्च साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 30 ईयर, प्रोजेक्ट असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 25 ईयर, प्रोजेक्ट असिस्टेंट B इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 35 ईयर, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन A इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 25 ईयर, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन B इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 35 ईयर, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन C इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 35 ईयर, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन B मैकेनिकल 35 ईयर, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन C 35 ईयर, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन फिटर ट्रेड 25 ईयर A कैटेगरी, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन B कैटेगरी फिटर ट्रेड 35 ईयर, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन C कैटेगरी ट्रेड फिटर 35 ईयर, ठीक है। यहाँ पर देखिए नीचे लाइन में बोला गया है, प्योरली कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट, नो एज कॉन्सेशन, यहाँ पर कोई आपका एज में कोई छूट नहीं दिया जाएगा, सबके लिए एक ही बराबर का एज लिमिट है। बाकी का डिटेल्स दोस्तों आप लोग थोड़ा पढ़ के देख लीजिएगा, वीडियो ऑलरेडी 13-14 मिनट का हो चुका है, ठीक है। अगर इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, और आपको डेली ऐसे जॉब नोटिफिकेशन चाहिए अलग अलग, जितना भी सेंट्रल स्टेट जितना भी नोटिफिकेशन आता है, सभी नोटिफिकेशन अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और ये नोटिफिकेशन लिंक के लिए आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन पे जाइए, आप लोगों के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर ये नोटिफिकेशन लिंक अवेलेबल है, ठीक है। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।